हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम्स में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 तक पढ़ लिया था और उसे समझ लिया था। और आज इसी क्रम में हम लोग अनुच्छेद 25, जो कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक डालिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो ये इस क्रम में चौथा अधिकार है जो हमें हमारे भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देता है। तो आज एक बार हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धर्म क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 25 एक और अनुच्छेद 25 दो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 26 देखेंगे। एंड देन अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 देखेंगे। ओके, और एक बार थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। तो धर्म की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इसके अंदर धर्म क्या है और क्या चीज़ें धर्म के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 25 एक देखेंगे, जो हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, और ये क्या चीज़ होती है हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 25 दो, इसमें बोला गया है कि जो हिंदू धार्मिक संस्थान है उसको सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, सभी के लिए खोला जाएगा। बाद अनुच्छेद 26 है, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनको अपना प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। मतलब जितने भी धार्मिक समुदाय हैं वो अपना प्रबंधन कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 27 है, जिसमें ये कहा गया है कि जो धार्मिक आय है वो कर मुक्त होगी, यानी कि टैक्स फ्री होगी। ओके। इसके बाद अनुच्छेद 28 है, और ये हमें बताता है कि राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ओके, तो ये एक ओवरव्यू हो गया, और अब हम लोग शुरू करते हैं धर्म से कि आखिर धर्म है क्या। ओके, तो आप लोग एक हेडिंग डाल दीजिए कि धर्म क्या है। ओके, तो देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि धर्म क्या है या धर्म की परिभाषा क्या है। इसके बारे में कहीं भी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन फिर संविधान में इसका कैसे जिक्र आ गया, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय हैं, और इनसे संबंधित क्या क्या बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बात कही है। तो संविधान में तो धर्म का कहीं भी वर्णन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, समय समय पर अपने निर्णय के माध्यम से ये बताता है कि धर्म की परिधि में, मतलब धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी और वो कैसे डिफाइन की जाएंगी। तो देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म जो है वो आस्था का विषय है। यानी कि आप किस चीज़ पर यानी कि आप किस चीज़ के प्रति आस्था रखते हैं, इसका विषय है धर्म। आस्था का विषय है। ठीक है। और आस्था जो है, उसके बारे में क्या कहा, उसके बारे में कहा कि आस्था जो है वो किसी भी प्रतीक के प्रति हो सकती है। ओके। धर्म क्या है, धर्म एक आस्था का विषय है, और आस्था जो है वो किसी भी प्रतीक के प्रति हो सकती है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जरूरी नहीं है कि जो धर्म है वो किसी ऐसे व्यक्ति को माने या कोई किसी ऐसे इंसान को माने जो परम गुणों से संपन्न हो और जो मानव शरीर के रूप में रहा हो कभी। तो इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि किसी मानव शरीर युक्त या मानव युक्त परम गुणों से संपन्न। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि किसी मानव युक्त
परम गुणों से संपन्न प्राणी को ही हम भगवान का दर्जा दें या उसके रहने से हम लोग किसी धर्म को माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने एक फैसले में। ओके, और इसके आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी प्रतीक के प्रति, यहाँ पे यदि लिख लीजिए, यदि वह किसी प्रतीक के प्रति आस्था रखता है या उससे संबंधित कर्म कांड करता है, ओके, सम्मेलन करता है यानी कि धार्मिक सम्मेलन करता है, जुलूस निकालता है या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करता है, ठीक है, तो उसे इसका पालन करने एवं संरक्षण का अधिकार होगा। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। धर्म क्या है? धर्म एक आस्था का विषय है, और जो आस्था है वो किसी भी प्रतीक के प्रति हो सकती है। अब प्रतीक में क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो सबसे पहली चीज़ तो प्रतीक के प्रति कोई भी प्रतीक हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई वृक्ष हो गया, ठीक है, कोई संरचना हो गई या कोई शिला हो गया, और फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी एनीथिंग जिसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय मानता हो और उसके प्रति श्रद्धा भाव यानी धार्मिक भाव रखता है और उसे अपने क्रियाकलापों के द्वारा कर्म कांडों के द्वारा प्रदर्शित करता है, तो ये उसकी धार्मिक विचारधारा है और वो इसको स्वतंत्रता पूर्वक मान सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, और वो ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर ये ऐसी हम लोग विचारधारा रखते हैं तो वो किसी मानव युक्त संरचना ही हो या फिर कोई ऐसा मानव रहा ही हो जो परम गुणों से संपन्न रहा हो और सिर्फ उसी को ही हम भगवान मानकर धर्म का पालन करें या धर्म के क्रियाकलापों को करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो किसी भी प्रतीक के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकता है, और वो प्रतीक कुछ भी हो सकता है जिससे वह कनेक्टेड फील करे स्पिरिचुअली या फिर धार्मिक रूप से कैसे भी। और इससे संबंधित उन्हें क्या क्या अधिकार होंगे? कर्म कांड करने का अधिकार होगा, धार्मिक सम्मेलन करने का, धार्मिक जुलूस करने का, और जितनी भी धार्मिक क्रियाकलाप या गतिविधियां होती हैं उन सब का अधिकार उनको बराबर से प्राप्त होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धर्म की परिभाषा दी गई है। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 25(1). और इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को यानी चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो, भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं अपने धर्म का पालन करने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने का।
अधिकार होगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 25(1). तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी नागरिक हो, उन सबको अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। और ये अंतःकरण क्या होगा, हम जस्ट अभी इसके बाद देखने वाले हैं। और इसके साथ ही उसको अपने धर्म का पालन करने की, आचरण करने की तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। अब सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ये देख लीजिए कि अंतःकरण क्या होता है, तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। अंतःकरण क्या है? किसी भी धर्म को मानना, उसे त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाना, एवं पुनः उसे त्याग कर किसी अन्य धर्म को अपनाना। ये क्या कहलाता है? अंतःकरण कहलाता है। और अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है हमें संविधान में अनुच्छेद 25 में दी गई है। तो इसको थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कही गई है, किसी भी धर्म को मानना। यानी कि अगर ए व्यक्ति है और इसका जन्म एक विशेष धर्म एक्स के साथ हुआ है, यानी कि ये एक एक्स धर्म में पैदा हुआ है और वो उसको मान रहा है, तो ये उसका अधिकार है कि वो धर्म को मान रहा है या नहीं मान रहा है। ठीक है। लेकिन आगे चल के अगर वो वाई धर्म को अपनाना चाहता है तो वो उसे भी अपना सकता है और वो चाहे तो एक्स को त्याग सकता है। लेकिन आगे चल के वो एक जेड धर्म के संपर्क में आता है और वो अब इससे प्रभावित हो जाता है और वो चाहता है कि वो इस जेड धर्म से जुड़े। तो वो क्या करता है, बाई धर्म को छोड़ सकता है और जेड धर्म को अपना सकता है। तो ये उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, धर्म का पालन करने का, धर्म का आचरण करने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले क्या है, धर्म पालन, फिर धर्म का आचरण या धर्म आचरण, और फिर है धर्म प्रचार या प्रसार करना। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। धर्म का पालन से क्या तात्पर्य है? धर्म के पालन से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अगर आप मुसलमान हैं तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो ये आपके धर्म पालन की स्वतंत्रता है। अगर आप हिंदू हैं और आप पूजा पाठ करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तो ये आपके धर्म का पालन का अधिकार है। इसके बाद अगर आप ईसाई हैं और आप चर्च जाते हैं और वहाँ पर प्रे करते हैं, तो ये भी आपके धर्म पालन की स्वतंत्रता है। ठीक है। धर्म पालन क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं धर्म आचरण क्या है। तो धर्म आचरण का तात्पर्य है कि धर्म से संबंधित संस्कृतियों को अपनाना। वो संस्कृति क्या हो जाएगी, जैसे अगर आप मुसलमान हैं और आप कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक है, टोपी लगाते हैं, तो ये क्या है, आप अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप हिंदू हैं और आप माथे पे टीका लगाते हैं, तो ये क्या है, ये आपके धार्मिक आचरण का प्रतीक है।
और ऐसे किसी भी धर्म में कोई भी हो सकता है, वो उसके धर्म के आचरण के अंतर्गत आ जाए। इसके बाद है धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है प्रचार और एक है प्रसार। प्रचार का मतलब क्या होता है कि अपने धर्म से संबंधित प्रचार का मतलब क्या होता है कि अपने धर्म से संबंधित चीजों को लोगों को बताना, ये होता है अपने धर्म का प्रचार करना। और प्रसार का मतलब क्या होता है, अपने धर्म की अच्छी चीजों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना और अपने साथ जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके इच्छा अनुसार, वो हो जाएगा धर्म का प्रसार करना। तो धर्म के प्रचार में क्या होता है, इसमें अपने धर्म की बातें बताई जाती हैं। और धर्म के प्रसार में क्या होता है, दूसरे धर्म के व्यक्तियों को अपने धर्म में अपनाया जाता है। ओके, तो मेरी द्वारा बताई गई चीज़ों को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये हो गया धर्म के पालन, धर्म का आचरण करने तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मुद्दा है वो ये है कि क्या कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करे, दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह? तो अगर हम इसमें धर्म की बात करेंगे तो धर्म तो कोई भी धर्म ये अलाउ नहीं करेगा कि अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान में शादी करें, या आप मुसलमान हैं तो हिंदू में शादी करें। तो ऐसा अलाउ नहीं किया गया है किसी भी धर्म में। लेकिन अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी से, अगर आप वयस्क हैं, ठीक है, अगर आप वयस्क हैं यानी कि आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो आप अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। और इसके बाद इसमें एक चीज ये भी है कि क्या शादी के बाद धर्म परिवर्तन करना जरूरी है? तो इसके बारे में कहा गया है जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस धर्म से कनेक्टेड फील करते हैं और किस धर्म में जाना चाहते हैं और किस धर्म के चीज़ों का पालन करना चाहते हैं। तो इसके बारे में ये लिख लीजिए। ओके, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ए और वी दोनों अलग अलग धर्म से और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ए का धर्म अलग है और बी का धर्म अलग है, दोनों की शादी हो जाती है। तो इनके पास क्या ऑप्शन है, कौन सा धर्म अपनाना चाहिए या कौन सा धर्म अपनाना पड़ेगा इनको? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर दोनों व्यक्ति चाहें तो अपना अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपना अपना धर्म इसका पालन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोला कि अगर ए चाहे तो बी का धर्म और बी चाहे तो ए का धर्म अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी धर्म अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं जिससे वे कनेक्टेड फील करें या जिसमें रहना चाहते हों। ये हो गया इसके अंतर्गत कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना कितना संवैधानिक या गैर संवैधानिक है, और धर्म इसके बारे में क्या कहता है और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक दूसरा मुद्दा है, और इसमें क्या कहा गया है कि क्या धर्म परिवर्तन करना या कराना अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाएगा। क्या धर्म परिवर्तन करना या कराना अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति, इसका जवाब ये हो जाएगा सीधा सा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में अच्छी बातें सुनकर, समझकर उसका पालन करना चाहता है या उस धर्म को अपनाना चाहता है, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है,
तो ये उसका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि धर्म परिवर्तन कराना, तो देखिए धर्म परिवर्तन दो तरह से कराया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, तो लोग अगर उससे प्रभावित हो जाते हैं, उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, तो एक तो वो अपनी स्वेच्छा से आपका धर्म अपना सकते हैं, अगर वो चाहें तो। और दूसरा क्या है कि आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बताएं और साथ ही लोगों को बहला फुसला कर, उन पर प्रेशर डाल के, डरा धमका कर, अगर आप उनको धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो होगी वो गैर संवैधानिक होगी, गैर कानूनी होगी और दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए, अगर व्यक्ति स्वेच्छा से निर्णय लेकर स्वेच्छा से निर्णय लेकर धर्म परिवर्तन करता है, तो ये उसके धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए आप। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए। अब बात करते हैं अपन किसी का धर्म परिवर्तन कराने के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, तो किसी का धर्म परिवर्तन कराना, धर्म परिवर्तन कराना। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके अंतर्गत तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाएगी कि ठीक है, आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, और इससे कोई प्रभावित हो जाता है और आपका धर्म अपनाना चाहता है, तो आप उसका धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है, धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश का मतलब ये है कि कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के दिमाग में इतनी बार डाल देना कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही ना पाए और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये जो होगा गैर कानूनी, गैर संवैधानिक माना जाएगा। इसके अलावा किसी को डरा धमकाकर अगर आप उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो ये भी गैर संवैधानिक माना जाएगा। ओके। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद जो एक और मुद्दा है धर्म से रिलेटेड, वो चीज़ लिख लीजिए। अजान, कीर्तन भजन, लाउड स्पीकर पर देना। ठीक है। यानी कि अगर आप अजान या कीर्तन भजन या ऐसी कोई भी धार्मिक चीज़ें लाउड स्पीकर पर करते हैं, तो क्या वो संवैधानिक मानी जाएंगी या गैर संवैधानिक मानी जाएंगी? तो इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है, वो चीज़ें देख लेते हैं। तो इसके बारे में तो देखिए संविधान में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो इसमें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ठीक है, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, ये जो लाउड स्पीकर है और जो अजान देने की प्रथा है या कीर्तन भजन करने की प्रथा है, इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि ये चीज़ें इसी के द्वारा यानी कि लाउड स्पीकर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत लाउड स्पीकर पर ये सारी चीज़ें करना, इनको रोका जा सकता है या इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है अपने निर्णय में। ठीक है। इसके अलावा धार्मिक मठ, मदरसा या कोई भी संस्था हो, क्या इस पर राज्य रोक या प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका भी एक सीधा सा जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ठोस ऐसे प्रबंध चाहिए
जिनके आधार पर इन चीज़ों को यानी कि धार्मिक मठ मदरसे धार्मिक संस्था को बंद करना उचित ठहराया जा सके। उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए और बहुत ही कठोर रीज़न होना चाहिए कि उससे लोक प्रशासन भंग हो रहा है या लोक व्यवस्था या सामाजिक नैतिक पराभाव हो रहा हो, तो इन चीज़ों के आधार पर ये चीज़ें बंद की जा सकती हैं। इसके बाद लिखिए। धार्मिक जुलूस या सम्मेलन में डीजे का प्रयोग, इसके बारे में संविधान क्या कहता है? क्या इसके बारे में रोक लगाई जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लगाई जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये कि इसके कारण किसी भी समुदाय का किसी भी समुदाय का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर आप किसी धर्म से संबंध रखते हैं और आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं, लेकिन आपके उस धार्मिक क्रियाकलाप के दौरान यानी कि अगर आप डीजे में जुलूस निकालते हैं तो उसके कारण किसी दूसरे धर्म का अपमान हो रहा है या फिर किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरी चीज़ें फैला रहे हैं आप, तो इसके लिए आपको रोका जा सकता है और इसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये सामाजिक व्यवस्था भंग। तो अगर ऐसा हो जाता है कि आपके इस जुलूस से सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाती है या भंग होना या भंग होने के कगार पर हो, तब ये सारी चीज़ें करने से रोका जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा तीसरा लिख लीजिए, नैतिकता या सदाचार में गिरावट। नैतिकता या सदाचार प्रभावित होता हो, तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो भी इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद लिखिए आप लोग, एक और मुद्दा है वो ये है, जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो कृपाण धारण किया जाता है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? कृपाण धारण या तलवार धारण, ठीक है, ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये चीजें। तो इसके बारे में सीधा सा प्रावधान ये है कि ठीक है, जो सिख हैं उनका कृपाण धारण करना धार्मिक अधिकार है, यानी कि उनके धार्मिक पाठ में है। और उनके धार्मिक पाठ में क्या क्या है वो चीज़ें लिख लीजिए आप। तो उनके धार्मिक पाठ में 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या? एक तो केश रखना यानी कि बाल बड़े रखना, ये हो गया। एक क्या है, कंघा रखना, ठीक है। इसके अलावा कृपाण रखना यानी कि तलवार रखना। इसके अलावा कच्छा, ये भी उनके धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। और जो आखिरी है वो ये है, कड़ा, हाथों में कड़ा पहनना, ये भी उनके धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो है उनके धर्म के मूल पाठ में वर्णन किया गया है इनका, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं और इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और लिख लीजिए, अनुच्छेद 25(1) के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है,
वो कुछ शर्तों पर दी गई है। और वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें हैं, लिख लीजिए कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या होगी? सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी कि आपके धर्म के आचरण से किसी का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा लिख लीजिए, कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए। और तीसरा लिख लीजिए, सदाचार या नैतिकता का पराभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ शर्तें हैं जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इनको भी याद रखना है, यानी कि आपके धर्म की स्वतंत्रता वहाँ पे समाप्त हो जाएगी जहाँ पे आपके धर्म के द्वारा किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, या कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, या तो सदाचार नैतिकता, ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। इसके बाद लिखिए, अनुच्छेद 25(2), और ये क्या कहता है? सॉरी, एक चीज़ और लिख लीजिए पिछले वाले में। ओके। तो पिछले वाले में एक चीज़ और लिख लीजिए कि अनुच्छेद 25(1) जो है, अनुच्छेद 25(1) जो है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कि ये सामुदायिक नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल, किसी का धर्म क्या होगा उसके बारे में बात करता है। और जो 25(2) है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि समाज सुधार, ओके, समाज सुधार एवं कल्याण हेतु हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 25(2) में। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि समाज सुधार और समाज कल्याण के उद्देश्य से, यानी कि जो पहले के टाइम में था, उस टाइम पे क्या था, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत इतने चरम सीमा पे थी कि जो हिंदू धर्म में कुछ लोगों का वर्चस्व था, उनके अलावा नीची जाति वालों को मंदिरों या धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके आधार पर जब संविधान बना तो इन सब चीज़ों को इसमें जोड़ा गया, क्योंकि संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि आगे चल के भविष्य में भी जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ इन आधारों पर भेदभाव हो। इसलिए उन्होंने इस अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म करने के उद्देश्य से इन्होंने ये वाला प्रावधान किया था। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए कि एक मंदिर है, या कोई भी धार्मिक संस्थान है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हिंदू धर्म के सारे वर्ग के, यानी कि सारे वर्ग
जितने भी हैं हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनके बीच क्या होगा, वो एक दूसरे से बात करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, दूसरों के बारे में जानेंगे, तो उनसे क्या होगा, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ेगा, बंधुता का भाव आएगा। इससे क्या होगा, लोग आपस में सौहार्दपूर्ण रह सकेंगे और अपने विचार आदान प्रदान कर सकेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ही अनुच्छेद 25(2) में संविधान निर्माताओं ने इन सब चीज़ों को जोड़ा है। और इसके बारे में एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग कि अनुच्छेद 25(2) सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ओके, तो अनुच्छेद 25(1) क्या करता था, वो किसी व्यक्ति विशेष के धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता था, लेकिन 25(2) जो है वो सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय की क्या स्वतंत्रता का अधिकार होगा उसके बारे में बात करता है ये 25(2). और इसका उद्देश्य यही था कि अस्पृश्यता को समाप्त करना और लोगों के बीच में भाईचारे की भावना का विस्तार करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद आप लोग लिखिए अनुच्छेद 26। और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रबंधन का अधिकार होगा, अपने धार्मिक प्रबंधन का अधिकार होगा। तो प्रत्येक धार्मिक समुदाय मतलब जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, तो कोई भी धर्म हो गया, इन सब धार्मिक समुदायों को अपने अपने धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार होगा। तो इसके बारे में बात करता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 26। इसको और अगर थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि कोई हिंदू मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर है, तो वहाँ का प्रबंधन कैसा होगा, वहाँ पर किस किस को सेवा में रखा जाएगा, वहाँ पे किस किस को सेवा में रखा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें किसको कहाँ नियुक्त किया जाएगा, तो इन चीज़ों का जो प्रबंधन है वो सिर्फ उस धर्म विशेष के संस्थानों को ही इसका अधिकार होगा। और ऐसा ही मुस्लिम समुदाय का, सिख और जितने भी धार्मिक समुदाय हैं भारत में, इन सबको ये अधिकार प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 27, और ये कहता है राज्य ऐसा कोई टैक्स यानी कि कर नहीं लगाएगा जो या जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष के कल्याण में खर्च किया जाएगा, ठीक है। और एक दूसरी चीज भी इसी अनुच्छेद में कही गई है, वो भी लिख लीजिए। और प्रत्येक धार्मिक आय कर मुक्त होगी, यानी कि टैक्स फ्री होगी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकता जिसमें वो ये वादा करता है कि इस टैक्स से प्राप्त जितनी भी आय होगी वो हम सिर्फ इस फला धर्म के कल्याण में खर्च करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो अगर राज्य ऐसा करता है तो उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
क्योंकि अनुच्छेद 27 जो है वो इस कार्य की मनाही करता है। इसके बाद इसी में एक बात और कही गई है कि जितनी भी धार्मिक आय है वो टैक्स फ्री होगी, यानी कि कर मुक्त होगी। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई मंदिर है और वहाँ पर जितनी भी दान दक्षिणा आती है, या फिर किसी मस्जिद में जितना भी लोग डोनेट करते हैं, कोई चर्च हो गया या वॉट एवर जो भी हो गया, तो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, इन सबको अगर कोई भी आय प्राप्त होती है या इनकी जो भी इनकम है या इनकम के सोर्स हैं, चंदा इकट्ठा करना, लोगों से दान देने के लिए प्रेरित करना, या फिर मंदिर या मस्जिद में दान पेटी रखना, तो इन सब चीज़ें से जो भी पैसे मिलेंगे उनमें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से जितनी भी आय है वो अपने धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं। ये इनको ये अधिकार दिया गया है। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 28। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक के साथ यहाँ पे क्या है, नागरिक के साथ, ये अधिकार जो है विदेशी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सिर्फ अनुच्छेद 25 है जो कि भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। इसमें आगे लिखिए, उसके धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसी संस्था है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी या स्कूल, कुछ भी हो, जो कि राज्य द्वारा स्थापित यानी कि सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई है और उसके द्वारा संचालित की जाती है, तो ऐसी संस्थाओं में, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, तो इन जगहों पर क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के विशेष धर्म के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको बराबरी का हकदार होगा और बराबर दावेदारी का हकदार होगा। ये कहता है अनुच्छेद 28। तो इसके साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत खत्म होता है। और इस क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे की जो भी प्रावधान है उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।